आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक, यहाँ पे दिया है द्रव्यमान संख्या क्या है, ए है, तथा परमाणु संख्या जो है वो जेड है। तब यहाँ से 3 अल्फा कण तथा 2 पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करता है। अंतिम नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला ए में दिया है ए ऋण जेड ऋण 8 बटा जेड ऋण 4, तथा यहाँ बी में दिया है ए ऋण जेड ऋण 4 बटे जेड ऋण 8, तथा सी में दिया है यहाँ पे ए ऋण जेड ऋण 12 बटा जेड ऋण 4, तथा डी में दिया है ए ऋण जेड ऋण 4 बटे जेड ऋण 2। इसके लिए कुछ हम मूलभूत बातों को पहले देखते हैं। जैसे कि हम किसी तत्व को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो जहाँ पर x जो होता है उस तत्व का प्रतीक चिन्ह को प्रदर्शित करता है, तथा जो a जो होता है वह द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है, तथा जो z होता है वह परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या है वह नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्याओं का यह योगफल के बराबर होता है, तथा जो परमाणु क्रमांक होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो p है क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, तथा जो n है वह नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। जैसे प्रश्न में दिया है 3 अल्फा कण तथा 2 पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अल्फा कण को देखते हैं। जो अल्फा कण होता है उसे हम हीलियम का नाभिक भी कहते हैं। हीलियम का नाभिक, तो यहाँ पे हीलियम जिसे हम He से प्रदर्शित करते हैं, तो यह हीलियम का नाभिक, अर्थात जब इसके हीलियम परमाणु से हम उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो हीलियम का नाभिक शेष रह जाता है। तो हीलियम के नाभिक में यहाँ पे 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है। इस कारण से इसका परमाणु क्रमांक हम 2 तथा द्रव्यमान संख्या क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं इस प्रकार से। यदि किसी तत्व से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, उसके लिए हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। यदि कोई तत्व है, इसका जो द्रव्यमान संख्या क्या है ए ले, तथा परमाणु क्रमांक क्या ले, इसका जेड ले, तब यहाँ से यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, एक अल्फा कण जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ से एक अल्फा कण अर्थात एक हीलियम का नाभिक है, यदि यहाँ से उत्सर्जित हो गया या निकलेगा, तब यहाँ जो तत्व है वह परिवर्तित हो जाएगा, तथा यहाँ से इसके जो परमाणु जो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है उसमें यहाँ पे 4 की कमी आ जाएगी, तथा यहाँ पे उसके परमाणु क्रमांक में यहाँ पर 2 की कमी आ जाएगी। तो यहाँ जो है एक अल्फा कण के लिए यह हुआ कि उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आई। यदि यहाँ पे 3 अल्फा कण निकलते हैं, यदि यहाँ पे क्या निकलते हैं, 3 अल्फा कण उत्सर्जित हो जाते हैं, तो यहाँ पे उसकी जो द्रव्यमान संख्या है उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या है 12 की कमी आएगी, तथा इस प्रकार से ए ऋण 12 हो जाएगा, तथा उसके परमाणु क्रमांक में यहाँ पे परमाणु क्रमांक में कितनी परिवर्तन होगा, वहाँ पे 6 का परिवर्तन होगा, 6 की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे जेड ऋण 6 हो जाएगा 3 अल्फा कणों के लिए। दूसरा हम देखते हैं पॉजिट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन होता है हम उसे बीटा धन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से बीटा धन अर्थात इसे हम पॉजिट्रॉन तथा इसे इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसमें जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, मगर यहाँ पे धनात्मक आवेश होता है, तथा इसके जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तथा इसके द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण से इसे हम शून्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जब किसी तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है ए है तथा परमाणु क्रमांक क्या है, जेड है, तब इसमें से यदि एक बीटा धन अर्थात यहाँ पे पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उत्सर्जित होता है, तब यह जो तत्व परिवर्तित हो जाता है, तथा इसके द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तथा परमाणु क्रमांक में यहाँ पे 1 की कमी आ जाती है। तो जैसे कि हमें प्रश्न में दिया था, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया था, 2 पॉजिट्रॉन, तो 2 पॉजिट्रॉन अगर उत्सर्जित करें, 2 पॉजिट्रॉन 2 बीटा धन कण, तो यहाँ से जो परमाणु क्रमांक में यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, तथा यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक है उसमें 2 की कमी आ जाएगी। प्रश्न अनुसार यहाँ पे हमें दिया गया था कि 3 क्या है अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तथा 2 पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे यदि हम 3 अल्फा कण तथा 2 पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे इसका जो परमाणु, जहाँ पे हमने देखा था कि अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि यह इस प्रकार से प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या है उसमें कितनी 12 कमी होगी, तथा यहाँ पे उसके परमाणु क्रमांक में यह जेड में यहाँ पे कितनी कमी आएगी, 6 की कमी आएगी, तथा यहाँ पे फिर पुनः 2 जब यहाँ पे पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पे उसके द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तथा इसके परमाणु क्रमांक में यहाँ पे जो है 2 की कमी आ रही थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जेड ऋण 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यह तत्व प्राप्त होगा। तो यदि हम इसे यहाँ पे हम इसके न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को देखें, तो हमने यहाँ पे देखा था, जैसे कि प्रश्न यहाँ पे
सबसे पहले हम देखा था कि जो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के यह योगफल के बराबर होता है तथा जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, जेड के बराबर, अर्थात प्रोटॉन यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जेड ऋण 8 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या याद करनी है तो हम क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से हम यहाँ पे परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने द्रव्यमान संख्या कितना दिखा था, यहाँ पे हमने द्रव्यमान संख्या क्या मिला था, a ऋण 12 तथा यहाँ पे हमें परमाणु क्रमांक जो है जेड हमें क्या प्राप्त हुआ था, जेड ऋण 8। तो यहाँ से ऐसे हम हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a ऋण 12 ऋण जेड धन 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a ऋण जेड हो गया तथा इसे हम क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 4 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, a ऋण जेड ऋण 4 तथा हमें यहाँ पे हमने जो प्रोटॉनों की संख्या क्या प्राप्त हुई, जेड ऋण 8 तथा यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या प्राप्त हुई, a ऋण जेड ऋण 4। तो यहाँ से यदि हम प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का अनुपात देखें तो यहाँ से हम प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का अनुपात देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमें न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की अनुपात ज्ञात करने को बोला गया था। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, a ऋण जेड और यहाँ पे ऋण 4 तथा जो प्रोटॉनों की संख्या क्या है यहाँ पे, जेड ऋण 8। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात जो है a ऋण जेड ऋण 4 बटे जेड ऋण 8 हो गया। तो यदि विकल्पों को देखें तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमें विकल्प दिया गया है a ऋण जेड ऋण 8 दे दिया गया है, तो यह जो विकल्प क्या है, यह गलत है। दूसरा देखें तो यहाँ दिया है कि a ऋण जेड ऋण 4 और बटे में जेड ऋण 8, तो यह विकल्प बी जो है ये सही है। सी में देखें तो यहाँ जेड ऋण 12 तो यहाँ तो नहीं आया था हमारा। यहाँ डी में देखें तो यहाँ पे a ऋण जेड ऋण 4 यहाँ पे मगर नीचे में गलत दे दिया है। तो यह विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।